ये हो वो अपनी लगातार बैठकें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। उसी दूसरी तरफ जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं वो एक अलायंस फॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। 23 जून को बड़ी बैठक है, पटना में मुलाकात हो रही है। पहला दौर है कि जहां पे इस जो 24 से पहले सभी ज़्यादातर जो दल हैं विपक्षी मौजूद रहने वाले हैं। किस तरह से इस पूरी मीटिंग को देखते हैं? देखिए, अच्छा प्रयास है। जो लोगों की सोच है, विपक्ष के नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। यूपी का एक ऐसा स्टेट है, यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास 2022 के रिकॉर्ड 12.5% वोट हैं, जो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो हमारा अपना मानना है कि जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष के तरफ से। उसमें मायावती जी को शामिल करना चाहिए, सोनिया जी को शामिल करना चाहिए, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं। तो हमारा मानना है कि ज़रूरत उनको हमारी भी महसूस हो, तो हम भी उसमें, ये लोग जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें तो 2 घंटे पहले हमको बता दें, तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा विपक्ष के नेताओं के पास। यानी कि ये गुलदस्ते जैसे गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही 22 में भी हुआ था। अब फिर से अब आप कह रहे हैं अगर आपसे कहा जाए तो आप ज्वाइन कर, तो यानी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी उस गठबंधन का हिस्सा कोई, देखिए, हमारा अखिलेश यादव जी से कोई डांड मेड़ का झगड़ा थोड़ा है, हमारा विचारों का झगड़ा है कि भाई सत्ता में आप रहे तो आपने हमारे लिए नहीं किया। जो अति पिछड़े, अति दलित मुसलमान हैं, उनके लिए आपने जो करना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आपने नहीं किया। एक घरेलू बिजली का बिल गरीबों के माफ़ करने के लिए आपके पास पावर था, वो नहीं किया। आज जो गरीब कमज़ोर लोग बसे हैं सरकारी ज़मीनों में, भू माफिया के नाम पर जगह जगह उनको उजाड़ा जा रहा है, गांव में रंजिश। बस आपने कानून एक बना दिया होता, कैबिनेट से पास कर दिया होता कि कोई भी गरीब जहां बसा है सरकारी ज़मीनों पर, उसको जो है नाम से दर्ज करके खसरा खतौनी दे देते और कागज़ में नक्शे में उसको तरमीन करा देते। तो आज वो चीज़ें उसके सामने नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके हमारा उनका विरोध होता है और हमारा उनका डांड मेड़ का मौका आया तो आप सब एक मंच पे साथ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देखिए, राजनीति में आप देखिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर पीडीपी पार्टी, अलगाववाद की बात बीजेपी कहती है, अलगाववाद की बात महबूबा मुफ्ती करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करके सरकार बनाई। यूपी में सपा बसपा को लोग कहते थे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन दोनों 19 के चुनाव में इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े। आप बिहार की धरती पर देखिए, नीतीश जी और बीजेपी दोनों का 2 विचारधारा, लेकिन दोनों मिलकर लड़े। फिर नीतीश जी और लालू जी की पार्टी वर्तमान में सरकार चला रही। तो जैसे यहीं यूपी में 3 दल हैं, 3 विचारधारा के हैं, तो सभी लोग मिल करके एक लक्ष्य है लोगों का सत्ता। तो सत्ता पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके लिए अगर ये ऐसा गठजोड़ बन जाए तो उस गठजोड़ में ना किसी का कोई दुश्मन है, ना किसी का कोई दोस्त है। राजनीति में अवसरवादिता है। इस अवसरवादिता में सब लोग इकट्ठा होकर के उस अवसर का लाभ उठावें, लामबंद हों। और निश्चित मैं कहता हूं कि इस दिन, जिस दिन ये हो गया, उस दिन विपक्ष का जो मंशा है वो उस पर 100% वो सफल होंगे। क्षेत्रीय पार्टियों की बहुत अहम भूमिका रहती है हर चुनाव में, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं आप कि मंच से 2 घंटे पहले भी, मीटिंग से पहले बुलाया जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी 23 तारीख डिसाइड हो गई, अभी तक कोई आपके पास इन्विटेशन आया कि मत ऐसा है, देखिए कि एक ही साथ सबको निमंत्रण नहीं जाता है। जैसे अभी हमने शादी की तो एक ही दिन सबको निमंत्रण नहीं दे पाए, धीरे धीरे सबको दिए। पहले कुछ लोग तो इकट्ठा हों, चरणबद्ध तरीके से भी कुछ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो लोग बैठ के मंथन करें कि अभी हमको किसकी जरूरत है, हमको सत्ता पाने के लिए, देश की सत्ता में तब्दीली लाने के लिए हमको किन की जरूरत है। अगर उनको महसूस हो कि नहीं ये है, हमारा अपना मानना है कि उस मोर्चे में जब तक कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बेशक बसपा का शासन कहीं नहीं हो किसी प्रदेश में, लेकिन वोट है। कांग्रेस का कई स्टेटों में शासन है, उसका वोट है। तो दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है बदलाव के परिवेश में। यानी कि बदलाव के लिए आप नॉन बीजेपी अलायंस की
वकालत कर रहे हैं कि हो सकता है, और अगर आपको कहा जाएगा तो आप भी उसमें शामिल होंगे और प्रमुखता से लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आपने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की आला कमान से मुलाकात करी, सीएम योगी से आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में नई चीज़, नया चेहरा आपका देखने को मिल सकता है, नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। देखिए, बीजेपी 29 दलों का गठबंधन मिला करके सरकार चला रही है ना देश में, तो यहाँ भी अगर सभी लोग गठबंधन, विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर गठबंधन बना लें तो क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत थोड़ा है, हमको दिल्ली में सरकार थोड़ा बनानी है। हमारी मंशा है कि गठजोड़ बढ़िया मजबूत बने। दिल्ली में भी तो मुलाकात आपने करी, उसके बाद दिल्ली नहीं, दिल्ली में हम किसी से मुलाकात नहीं की, दिल्ली में हमारी किसी से मुलाकात नहीं। कहा जा रहा आला कमान से आपकी प्रस्तावित है? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। ये जो भी है वो अपना अलग अलग सूत्रों से लोग अलग अलग खबर चला रहे हैं। हमारी गठबंधन के संबंध में किसी से कोई बात नहीं है। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ये विपक्ष के लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, ये गठबंधन बना ले, मायावती जी को, सोनिया जी को एक साथ ले लें और हमको 2 घंटे बाद बता दें, हम उनके मंच पे उनसे पहले पहुंच जाएंगे। आपका कहना ये है कि आपके लिए विपक्ष का जो गठबंधन है ये प्राथमिकता है, ये 29 दलों का एनडीए का गठबंधन आपके लिए प्राथमिकता नहीं है? नहीं, देखिए, आनंद है लड़ाई में विपक्ष में रहने से, ताकत में। अब हम सत्ता में, विपक्ष लामबंद हो तो सत्ता पा सकता है, तो सत्ता में रह के जो हमारी मंशा है। लेकिन अभी जो सत्ता में उनके साथ रह के शायद आप उत्थान की बात, विकास की बात, जो बात नहीं, वो ठीक, वो देखिए, वो बात अलग है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल आपने किया, तो विपक्ष के सवाल में जातिवाद जनगणना, ये नीतीश जी और कांग्रेस दोनों चिल्ला रहे हैं, मायावती जी भी कह रही हैं, तो जातिवाद जनगणना राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू 300 यूनिट बिजली पूरे देश में माफ हो सकती है। गरीबों की एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू हो सकती है। उसी तरह महिलाओं के जो है आधी आबादी है, तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हो सकती हैं जब हमारी सत्ता हो, हमारी सोच की हो। आप सत्ता में शामिल हो गए, आप तब भी तो ये बात कह सकते हैं। भाई संजय निषाद तो कहते हैं कि हमने विकास की और जो भी समाज के उत्थान की बात थी वो सत्ता में रह के कर ली। क्या कर लिया? उन्होंने एक वादा किया था जनता के बीच में कि हम आरक्षण दिला देंगे जो सत्ता में जाएंगे, और सत्ता में जाने के बाद क्या आरक्षण मिल गया? उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों को शामिल किया, उनको हक हुकूक दिलाया। कहा दिलाया? उनको नहीं, ये जिताया, उनकी जो लीडरशिप थी वो पैदा करी। कहाँ लीडरशिप पैदा की है? जो लीडरशिप पैदा किसको किया है? उनकी पार्टी में झांक के देखिए, उनका बेटा बीजेपी से सांसद है, तो उनकी पार्टी का तो नहीं है, कि है उनकी पार्टी का। और जो उनकी जाति के नेता बीजेपी के टिकट पर जीते हैं, तो वो कहाँ से उनकी पार्टी के, उनकी विचारधारा के? वो बीजेपी की विचारधारा के है ना। कहना प्रमाण है सामने ना, हम वैसे कोई थोड़ा बात करते हैं। प्रमाण है कि परिवार के लोग बीजेपी से चुनाव लड़ें और हम समाज को हिस्सा दिलाने की बात करें, अतिशयोक्ति है। मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में के अगर किसी घटक दल में शामिल हो के उस हिस्सा बन के इन न्याय, जो सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना की बात नहीं हो सकती प्रमुखता से। भाई देखिए, हम रह करके 18 महीने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए थक गए, तब न छोड़े। हम जातिवाद जनगणना को कहते रहे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए, घरेलू बिजली के बिल माफी को लेकर लड़ते रहे। आप लोगों के सामने प्रमाण रहा कि 18 महीना कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री से लड़ता रहा, थक गए तब न छोड़ दिए। लेकिन अगर अभी संभावनाएं बनती हैं, यही वादे किए जाते हैं कि हम जाति जनगणना, सामाजिक न्याय की बात अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए करता है, तब क्या आपके वो रहेगी? तब क्या देखिए, नहीं, बिल्कुल, अगर ये बात के लिए वो एग्री हैं तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि, देखिए, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, भाजपा के लिए सबके लिए खुले हैं, कहीं कोई किसी को रोक नहीं है। हमारे मुद्दे जो हैं जनहित में, यानी कि अगर आपके मुद्दे भारतीय जनता पार्टी भी रखेगी तो आप उनके बिल्कुल जाएंगे। कौन सी पार्टी है जो अछूती है? 89 में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। मायावती जी सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। कौन पार्टी अछूती है? एक पार्टी का नाम बताइए। यानी कि आपके लिए जो अहम मुद्दा है वो न्याय, सामाजिक न्याय, और इसका ये जो भी देगा आप उसके साथ। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आपने मुलाकात करी थी अभी? नहीं। और चुनाव के सिलसिले में या गठबंधन के सिलसिले नहीं, में? ऐसी कोई बात नहीं। तस्वीर थी नहीं, वो जो तस्वीर पुरानी है। अच्छा, वो तस्वीर लखनऊ की है। अगर उसको ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा कि लखनऊ की तस्वीर है। वो जो दिखाया जा रहा है, अब वो कमरा, वो चेयर जहाँ वो बैठे हैं, उस पर भी नहीं कोई गौर कर रहा है कि वो चेयर कहाँ लगी है। अगर सर्किट हाउस में अगर हम मिले तो वो चेयर वहाँ है नहीं है।
हम जहाँ मिले हैं, लखनऊ मिले, उसको तो हम स्वीकार करते हैं, मिले थे। कब मुलाकात हुई? बहुत पहले मुलाकात हुई थी, जब एक सामाजिक न्याय समिति ये भर राज्यभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 11 मार्च 2022 को। तो 2 महीना बीत गया, नहीं हुआ, 3 महीना 4 महीना बीतने के बाद तब हम उसको लेके समय लिए थे, तो उसी में मिलने गए थे, तो उसी समय की फोटो है। यानी कि अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो नजदीकियां बढ़ गई हैं, उस पे एक जवाब क्या है? हमारी कोई न बात है न कोई मुलाकात है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जो भी सामाजिक न्याय की, चाहे वो विपक्ष के जो दल हैं, वो मौका देते हैं या वो देते हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल बेहिचक हम जनहित के लिए लड़ते हैं, जनता की सेवा के लिए जो भी हमारे मुद्दे हैं उसके लिए जो तैयार है उसके साथ जाने को तैयार। क्या करेंगे कि मायावती को साथ लाने के लिए, क्योंकि आपने इससे पहले भी कहा था कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद भी आज ये इतने दल जो शामिल हो रहे हैं उसमें उनका नाम अभी भी नहीं है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर उन लोगों को अभी जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो इकट्ठा होकर के सब लोगों को एक साथ मायावती जी से मिलना चाहिए कि भाई हम आप लोगों से हम मिल करके बात करना चाहते हैं। अपना नहीं किया जा सकता नहीं क्षेत्रीय पार्टी ना किसी को नहीं। एक आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये बात रही, कोलिशन की बात हो गई, अलायंस की बात हो, अभी आप भाजपा का इस पूरे चुनाव के ऊपर क्या स्टैंड है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी है? आगे की बात ना करके अभी की बात करें तो क्या रणनीति तैयार करी जा रही है 2024 के लिए? देखिए, हम 24 घंटा राजनीति के लिए जनता के बीच में रहते हैं। जब सो जाते हैं तो पार्टी का काम बंद हो जाता है और जग जाते हैं तो पार्टी काम करते हैं। हम लोग जैसे सावधान रथ यात्रा के माध्यम से 2 महीना कार्यक्रम चलाए, महिला हक अधिकार रैली, आधी आबादी को लेकर के हम लोग पूरे 8 मंडलों में कार्यक्रम किए। तब तक निकाय चुनाव आ गया, उसको रोक दिए। फिर लगन आ गई तो उसको हम लोग पोस्टपोन किए। उसके बाद हमारे होल टाइमर गाँव में चौपाल लगा करके जो हमारी कमेटी बनी हुई है, कुछ साथी नौजवान हमारे बाहर चले गए तो उनको जो भरपाई संगठन में कर रहे हैं, तो हम लोग गांव-गांव में चौपाल, जैसे हम कल हमारी मीटिंग आजमगढ़ में शुरू कर दे रहे हैं। 2 लोकसभा की कल मीटिंग है, परसों हमारी रावटसगंज में लोकसभा की मीटिंग है। तो हम लोग डेली हमारे नेता काम पे लगे हैं अपने। तो यानी कि अभी ये जो आपकी तैयारियां हैं ये पूरी हो रही हैं, आगे मतलब क्या रहेगा? अकेले लड़ेंगे या मौका मिलेगा गठबंधन में जाएंगे, लोकसभा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, 80 सीटें हैं, ये बहुत से सवाल हैं। देखिए 80 नहीं, बिहार भी लड़ेंगे और गठबंधन में लड़ेंगे। गठबंधन में बिल्कुल, चाहे जहाँ भी गठबंधन होगा गठबंधन करके लड़ेंगे। तो एक ब्रिजेश पाठक जी ने कहा था जब अभी चुनाव हुआ था 2 MLC वाला, उन्होंने कहा राजभर जी भी हमारे साथ आ गए, इसका क्या? अरे तो उस समय तो साथ थे ही। नहीं, चुनावी दृष्टिकोण नहीं, MLC के चुनाव में उनके साथ थे। जब अखिलेश ने वोटें नहीं मांगा तो क्या करें हम, तो हमारी मजबूरी है, किसी न किसी को वोट देना है। मतलब MLC चुनाव में। और अभी क्या 24 के लिए? अभी किसी के साथ नहीं है, हम आपके साथ हैं।